चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी जो 317 की सबसेक्शन 1 में बताया गया था उसमें डकैती वाली संपत्ति शामिल नहीं थी, तो उसके लिए ये अलग से सबसेक्शन दिया गया है 317 का 3। ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है। जो कोई ऐसी चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा जिसके कब्जे के विषय में वह यह जानता हो या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह डकैती द्वारा प्राप्त की गई है, अंतरित की गई है, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके संबंध में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डाकुओं की टोली का है या उससे रहा है, उससे प्राप्त की गई हो। ऐसी संपत्ति जिसके बारे में, जिसके विषय में वह यह जानता है, विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई है। किसने चुराई है? जो डाकुओं की टोली का व्यक्ति है, उसने बेईमानी से प्राप्त करेगा तो उसे आजीवन कारावास या कठिन कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब आते हैं धारा 317 का सबसेक्शन 4। ऐसी संपत्ति का अभ्यस्तता प्राप्त करना, अभ्यस्तता का मतलब होता है हैबिचुअली, उसने उसे पेशा बना लिया हो। अभ्यस्ता उसे उसमें व्यवहार करना जिसके संबंध में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है। तो जो कोई ऐसी चुराई गई संपत्ति को हैबिचुअली या पेशे के रूप में प्राप्त करता है या हैबिचुअली उसे व्यवहार करता है, मतलब खरीदता बेचता है, उसके विषय में वह यह जानता है, विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चोरी की संपत्ति है, तो उसे आजीवन कारावास से या दोनों भांति के किसी कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब आते हैं धारा 317 का 5। चुराई हुई संपत्ति को छिपाने या खर्च करने में या इधर उधर करने में सहायता करना, जो ऐसे काम के लिए हेल्प करेगा। जो कोई ऐसी संपत्ति को छिपाने में या खर्च करने में या इधर उधर करने में जानबूझकर सहायता करता है, जिसके विषय में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चोरी की संपत्ति है, तो वह दोनों में से किसी बात के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ओके।